नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। राजधानी दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में करीब 500 झुग्गियां गिराई जाती हैं। इस दौरान एक बच्चे की मौत हो जाती है और उसके बाद शुरू होती है राजनीति। इस दौरान किसी भी पक्ष को यह याद नहीं रहता कि दिल्ली हाईकोर्ट 5 साल पहले ही ये दिशा निर्देश जारी कर चुका है कि जब भी अतिक्रमण हटाया जाए तो ये बात सुनिश्चित की जाए कि भेजे जाने की जगह बुनियादी सुविधाएं मौजूद हों। ऐसे में जो वहां पर हुआ, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस घटना के बाद दिल्ली सरकार केंद्र को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो उधर रेलवे यह कहकर अपना हाथ झाड़ रही है कि उसने 3 बार नोटिस दिया था। आखिर में मुख्यमंत्री केजरीवाल रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मिलते हैं और यह तय होता है कि बिना पुनर्वास के दिल्ली में कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। लेकिन इतना तय है कि इस बार की कार्रवाई के दौरान दिल्ली सरकार को इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली। तो क्या केंद्र या रेलवे ने ये सोचने या समझने की जहमत नहीं उठाई कि वहां से बेघर हुए लोग इस सर्दी में, इस दिसंबर की दिल्ली की सर्दी में कहां जाएंगे? जहाँ भी झुग्गी तोड़ी जा रही है वहाँ राहुल गांधी को जैसे तोड़ना शुरू होगा, राहुल गांधी को वहाँ बुलाओ, मैं नहीं तोड़ने दूंगा। केंद्र की एक गंभीर चूक ने विपक्ष को मौका दे दिया। बेशक रेलवे की तरफ से बार बार नोटिस मिलता रहा। रेलवे की ये भी दलील है कि जमीन केंद्र की है, लिहाजा राज्य सरकार को नोटिस भेजने का कोई तुक नहीं बनता। पर केंद्र सरकार ये भूल गई कि जो बेघर हुए उन्हें बसाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। अगले 6 महीने बाद भी आप आके देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। आज तक नक्शे तो पास हुए नहीं, इनका अर्जेंसी क्या? आज के सर्दी के आधी रात में, इस सर्दी के मौसम के अंदर झुग्गियों को तोड़ने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे साजिश नजर आती है। दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की खींचतान किसी से छुपी नहीं है। इतना ही नहीं, रेलवे का ये कदम दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्देश की भी अनदेखी करता है जिसके मुताबिक किसी झुग्गी को हटाने से पहले पुनर्वास का बंदोबस्त होना जरूरी है, भले ही वो सरकारी जमीन पर हो। और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के गोपाल अग्रवाल साहब जुड़े हैं। गोपाल अग्रवाल जी, ये आप लोगों को शर्मसार नहीं कर रहा है, सरकार को शर्मसार नहीं कर रही है ये घटना, एक बच्चे की मौत? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है और इस सर्दी में जो हुआ उसके लिए वेंकैया नायडू जी ने कहा है दुखद होती है। गोपाल जी, हाँ, इस तरह की कोई ऐसी घटना इस तरह की नहीं होती है जो सुखद होती है, सब दुखद होती है। ये बड़ा रटा रटाया है शब्द है, दुखद घटना, घटना पे खेद है, खेद हम व्यक्त करते हैं। बस लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि सेंटर अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मसले में महसूस करता है। देखिए, एक तो इस तरह की घटना सर्दी के माहौल में नहीं होना चाहिए। वेंकैया जी ने कहा है कि इसमें ज्यादा संवेदनशीलता के साथ अधिकारियों ने काम करना चाहिए और उन्होंने कहा कि मैं रेलवे बोर्ड को भी कहूंगा और उसके बाद रेलवे मंत्री से भी उन्होंने बात की। रेलवे मंत्री ने के मौसम में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। क्या आप ये साफ साफ कह रहे हैं कि सुरेश प्रभु का मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है कि इन्होंने इस तरह की कार्रवाई इस तरह के मौसम में अंजाम देने का फैसला लिया? नहीं, जिम्मेदारी और एक उसकी अकाउंटेबिलिटी दोनों में और आवश्यकता किस तरह से करना चाहिए था, इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि इस तरह की संवेदनशीलता सर्दी के टाइम में रहनी चाहिए। दूसरी बात है कि उसके रिहेबिलिटेशन की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और शेल्टर होना चाहिए। इस बारे में कोई डिनाई नहीं करता। ये तो सारी बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं गोपाल जी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अरे भाई, यही तो नहीं किया, लोग क्या समझे? हाँ, अब जब आप दूसरी बात पे आ गए, एक मिनट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, टकराव है, लोग क्या समझे बताइए?
देखिए, साहब अब आपको क्या- कोई झुग्गी हाँ, खाली नहीं, करनी आपने है, भी कहा, आप, मैं भी कह रहा हूं, बताने के लिए तैयार नहीं है दिल्ली सरकार नहीं, को। मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि क्या होना चाहिए था, इस बात के लिए हम तय हो गए। हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, आप गवर्नमेंट कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है। अब ये बात आती है कि इसको जो रिहेबिलिटेशन होना चाहिए था, ऑल्टरनेट होना चाहिए था, उसकी किसकी जिम्मेदारी है? प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, कई नोटिस दिए हैं केंद्र सरकार ने, जो कहा, देखिए मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं, उसमें हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वेंकैया जी ने कहा और पार्टी के भी प्रवक्ता सब कह रहे हैं कि सर्दी के समय में ऐसी घटना ना हो तो अच्छा है, और रिहेबिलिटेशन की आवश्यकता थी। नहीं, आपने प्रदेश सरकार को कैसे जानकारी दी, कैसे इन्फॉर्म किया आपने स्टेट गवर्नमेंट को? हाँ, अब इसके लिए मैं स्पष्ट बता दूं कि ये नोटिस इस डिमोलिशन के लिए कई बार आए, और अभी तक 16 सर्वे पूरे हो चुके हैं, जो इस बात में कह रहे हैं कि यहाँ पे कई जगहों पे ये क्लस्टर्स हैं जहाँ पे इनलीगल एनक्रोचमेंट है, रेलवे के और अलग अलग स्लम क्लस्टर्स हैं, उनके लिए पूरी एक पॉलिसी बनी है। स्टेट गवर्नमेंट ने कई बार 14,000 मकान बन के खाली पड़े, स्टेट गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रहे, वो अलॉट क्यों नहीं करते? कांग्रेस, यूपीए, राहुल गांधी आज वहां चले गए, 4.5 लाख इन्होंने रजिस्ट्रेशन किए थे इलेक्शन के पहले, जो 100 रुपए और 60 लोगों से लिए पैसे कि हम राजीव गांधी आवास योजना में आप लोगों को मकान देंगे। उनका क्या किया? कई लोगों से 60 हजार रुपए लिए कि 3,80,000 में हम मकान देंगे। लोगों ने 60 हजार रुपए सरकार को दिए, कांग्रेस की सरकार को, यूपीए सरकार को दिए, और SC ST ने 5-5 हजार दिए। वो रजिस्ट्रेशन के लोग लेके 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन करवाए, वो फॉर्म 500 रुपए, 1000 रुपए में इलेक्शन के पहले कांग्रेस ने बांटे, बेचे। अब ये एक्शन अगर नहीं लेंगे, देश में गवर्नेंस भी तो कोई तरीका से चलेगी ना। नहीं, आपकी गवर्नेंस बड़े तरीके से चल रही है, आपकी गवर्नेंस बड़े तरीके से चल रही है। मैं यही पूछ रहा हूं कि इतना बड़ा आप दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कार्रवाई से पहले, आपके पास कोई तरीका नहीं है राज्य सरकार से बात करने की। आपने प्रोग्राम के शुरुआत में ही ये बात कह दी कि हाँ, ये मौसम सही नहीं है, सर्दी में ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अगली घटना ना हो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? पहले इसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जितनी आम आदमी पार्टी सरकार की गलती बनती है, उतनी ही गलती तो फिर केंद्र सरकार की बनती है, देखिए रेलवे मंत्रालय की बनती है। नहीं, गलतियों में जो लेवल है क्या, देखिए एक तो जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, गवर्नमेंट के अंदर कोई भी काम करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स बने हैं। अगर, और ये आज नहीं है कि 10 तारीख को तय हुआ, ये कई बार नोटिस होके एक प्रोसीजर के अंदर हुआ है। ये अचानक नहीं है कि शाम को किसी केंद्र सरकार को ध्यान आया 10 तारीख को कि ये झुग्गियां हैं, इसको डिमोलिशन कर दिया जाए। ये पूरी प्रक्रिया मार्च से चल रही थी। पहला नोटिस जो था वो मार्च में दिया गया था, और उसके बाद जो पुलिस को बार-बार रिक्विजिशन भेजा गया। गोपाल अग्रवाल जी की ये पूरी प्रक्रिया मार्च से चल रही थी। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं, क्या मार्च में, अगर आपके पास जानकारी हो जरूर बताएं इस प्रोग्राम में, क्या मार्च में ही आपको पता था कि ये लोग जो बेघर होंगे रेलवे के किसी प्रोजेक्ट की वजह से, जो कि आप लोगों के हिसाब से बड़ा अर्जेंट प्रोजेक्ट होगा जो रेलवे को करना है, इनको बसाया कहां जाएगा? ये आपको रेलवे ने बताया था? नहीं, रेलवे का बताने, देखिए पहले तो ये प्रक्रिया 14 मार्च को पहला नोटिस गया, फिर सितंबर में नोटिस गया, और फिर 10 तारीख को गया। और नोटिस के लिए इसलिए लोगों को नोटिस गया, साथ में पुलिस की फोर्स की आप इतना ही पूछ लेते दिल्ली सरकार से कि हम नोटिस पे नोटिस लगाए जा रहे हैं, नोटिस पर हम अमल करने वाले हैं, आप कृपया ये बता सकते हैं कि आप इनको रिहेबिलिटेट कहाँ करने वाले हैं? इनको तो इनका पुनर्वास कहाँ होगा? इनको बताएंगे कहाँ आप सरकार? और जो राहुल गांधी वहां, अरविंद केजरीवाल वो राजनीति करने गए, तो इन्हें बोले कि इन्हें पता नहीं है कि अभी जो 16 एरियाज हैं, 4.5 लाख इन्होंने रजिस्ट्रेशन तो 2010 में कांग्रेस ने किया। अरे तो राहुल गांधी वहां क्या राजनीति करने गए और केजरीवाल क्या राजनीति करने गए, वो छोड़िए, वो केजरीवाल साहब के नुमाइंदे होंगे ब्रेक के बाद, वो प्रश्न हम उनसे पूछेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये कल की कार्रवाई है, आज आपको पता था इनका रिहेबिलिटेशन कहां होना है, कि खाली आपको ये पता था कि कार्रवाई होनी है, उसके बाद ये दर दर की ठोकरें खाएं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उनके साथ पूरी संवेदना है और उनका संवेदना दुखद ये नहीं।
अरे भाई, संवेदना, दुखद, बड़ा अफसोस, ये सब नहीं। मैं सिर्फ ये बता दीजिए, मुझे जवाब दे दीजिए कि कल ये कार्रवाई हुई, कार्रवाई को रेलवे मिनिस्ट्री जस्टिफाई कर रही है। क्या आपको ये पता था, केंद्र सरकार को ये पता था, वेंकैया नायडू को ये पता था, सुरेश प्रभु को ये पता था, गोपाल अग्रवाल को ये पता था कि ये लोग जो अपने घर से बेघर होंगे, ये जाएंगे कहां? नहीं, ये अगर पता होता तो वेंकैया नायडू कैसे कहते? उन्होंने कहा कि ये जो 10 तारीख को काम करेंगे, जो सरकार की प्रोसीजर के अंदर काम हुआ है, उस पूरी प्रक्रिया को मार्च से अगर चल रही थी तो प्रेसिपिटेट कब होगी, इसकी जानकारी उस तरह से वेंकैया जी को या पार्टी को नहीं थी। जहां तक ये बात है कि इस तरह की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, वो इसलिए नहीं थी क्योंकि रेलवे मंत्रालय ने सोचा कि हम तो उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, ऐसा होता। नहीं, रेलवे मंत्रालय ने सोचा कि हम तो पहले नोटिस चिपका के आ गए उस इलाके में, हम उखाड़ फेंकेंगे और उसके बाद वो कहां जाएंगे, इसका जवाब केजरीवाल सरकार देगी। इसलिए नहीं था। ऐसा नहीं है, ऐसा बात नहीं है। आप इतना असंवेदनशीलता के साथ सरकार नहीं चलती। आप या तो ये एक्सेप्ट करिए, ये मानिए कि आप लोगों के बीच में इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, यानी कि केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच में, कि किसी ने ये सोचा भी नहीं, सोचा तक नहीं कि ये लोग जिस लम्हा, जिस क्षण बेघर होंगे, ये जाएंगे कहां। देखिए, ऐसी बात नहीं दलीलें देना, बयान देना बहुत आसान है। किसी ने दोनों पक्षों से ये सोचा ही नहीं कि ये व्यक्ति, ये लोग अगर बेघर होंगे, जिस घटना में एक बच्चे की मौत हो गई, लोग सोचा ही नहीं, किसी ने, किसी अधिकारी ने, किसी प्रशासन ने, किसी सरकार ने सोचा ही नहीं जाएंगे कहां। आप मुझे वो पता बता दीजिए। बात नहीं होती तो अगर जिम्मेदारी, अभिज्ञान जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूं ना, आप मुझे वो पता बताइए, वो पता बताइए। क्या आपको वो एड्रेस मालूम है जहां पर जाकर ये रिहेबिलिटेट होने थे? ये तो मार्च से चल रहा है ना। 14,000 जो मकान खाली पड़े हुए हैं इतने दिनों से, तो वो क्यों नहीं अलॉट करते? देखिए, संवेदनशीलता और गवर्नेंस दोनों को आप सेग्रीगेट करके केजरीवाल क्यों नहीं अलॉट करते? वो तो मैं केजरीवाल साहब के नुमाइंदे से पूछूंगा। मैं आपसे दूसरी बात है, नहीं, आज जो गोपाल अग्रवाल जी, कल आप मेरे घर आए, बहुत सादर आमंत्रण आपका, और आप मुझसे कहा कि आपने घर से निकलिए, ये केंद्र सरकार ने एक नीति तय की, आपका ये घर खाली कराना, हमें यहाँ प्रोजेक्ट बनाना है, और आप मुझे ये ना बता के जाए कि यहां से निकल के मैं जाऊंगा कहां। नहीं, अगर आप कल आए, अगर आपसे मार्च से एक प्रक्रिया चल रही है। दूसरी बात, आज जो केजरीवाल जी ने, चीफ मिनिस्टर ने डीएम और एसडीएम को सस्पेंड किया, क्यों किया? क्योंकि उनका मालूम है कि उनकी जिम्मेदारी थी कि इनको अल्टरनेट रिहेबिलिटेशन देना चाहिए था। एक्चुअली जो पुलिस की कार्रवाई हुई या जो रेलवे की कार्रवाई हुई, वो एक अलग प्रक्रिया के तहत हुई। गवर्नमेंट एक गवर्नेंस के सिस्टम से चलती है, उसमें जरूर है कि रेलवे का उत्तर ये है, रेलवे का जवाब ये है कि ये तो केंद्र की जमीन है, हम क्यों बताएं केजरीवाल सरकार को। रेलवे ने तो ये सोचने का, समझने का काम ही नहीं किया कि ये लोग जब बेघर होंगे तो कहां जाएंगे। नहीं, देखिए, एक तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहे हैं, दूसरी बात है कि कम्युनिकेशन और अच्छा हो सकता है और ज्यादा बेटर काम हो सकता है। गैप था, तभी तो कम्युनिकेशन में आज कमजोरी थी। नहीं, आज इसीलिए जो रेलवे मिनिस्टर ने तुरंत केजरीवाल जी को बुलवाया और ये तय हुआ है ये क्यों कि तुरंत आगे बुलवाया? से ये मार्च ऐसा में नहीं क्यों हुआ बुलवाया? ये मार्च में क्यों नहीं बुलवाया? ये तुरंत इसलिए बुलवाया कि सच में एक हम लोगों को शर्मसार होने वाली घटना हुई, एक बच्चे की मौत हुई, इसलिए बुलवाया उन्होंने, क्योंकि ये मुद्दा बना। मार्च में वो बुलवा रहे थे केजरीवाल को बात करने के लिए कि 500 लोगों का पता बताइए, इनको कहां रखेंगे। नहीं, अभिज्ञान जी, अगर हर डिसीजन पॉलिटिकल लेवल पे ही होगा तो देश का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा? कहीं तो आपको डाउन द लाइन एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म को एक इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी। पॉलिटिकल इंटरवेंशन एक लेवल के बाद ही होगा। अगर हर एनक्रोचमेंट पे पॉलिटिकल इंटरवेंशन आप कहोगे कि केंद्रीय मंत्री का होना चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे चलेगा? हाँ, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। अंतर्गत चल रहा है ये रेलवे का महकमा जो है, रेलवे मंत्रालय जो है, रेल मंत्री के अंतर्गत चल रहा है या मेरे अंतर्गत चल रहा है? अगर जो रेलवे मंत्री नहीं, एक ट्विटर पे नहीं, गोपाल जी, नहीं,
एक ही प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है कि भाई ये 500 झुग्गी में रहने वाले लोग अगर जाते तो कहां जाते। नहीं देखे, यही सवाल मैं आपको भी बता रहा हूं, ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम देखते रहिएगा, यही हाँ, मैं उनसे भी पूछूंगा। नहीं मैं ये कहां जाते ये लोग, इसका जवाब देना भी चाहिए। इसकी केवल जवाब ही नहीं देना चाहिए, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट को सरकार को हिस्सा बनना चाहिए। आप तो सपने की दुनिया में जी रहे हैं सर। नहीं, सपने की दुनिया में नहीं, सपने की दुनिया में जी रहे हैं। आप कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो फिर हो क्यों नहीं रहा है? तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूं, इसका कारण यह है ये तो मसला बन गया, में बवाल हो गया, तो इन्होंने केजरीवाल गए सुरेश प्रभु से मिलने, वरना अगर इस तरह की स्थिति नहीं आती तो ठीक है, आप 500 झुग्गियों के लोगों को हटाइए, यहां रेलवे का प्रोजेक्ट बनना है, वो रेलवे अपने हिस्से की दलील दे, तो हमारी जमीन है, हम क्यों केंद्र सरकार को बताएं? केंद्र सरकार का हमारी तो बनती नहीं केजरीवाल सरकार से, हम केजरीवाल सरकार को क्यों बताएं? इस तरीके में, इस सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन तो बाद में आता है, इसमें एक बच्चे की मौत हो जाती है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये सवाल उठाऊंगा कि मुझे इस प्रोग्राम में इस बात का एक सीधा जवाब चाहिए। अगर कोई बता दे कि ये 500 झुग्गी में रहने वाले लोग अगर हटाए जा रहे थे, जो कि मार्च से नोटिस लगा है, कोई बता दे मुझे इस कार्यक्रम में कि उनका पुनर्वास कौन से पते पर दिल्ली में हो रहा था। अपना फीडबैक भेजिए, आप लोगों में से किसी को मालूम हो तो मेरे कार्यक्रम में लिखिए, उनका पुनर्वास कौन से पते पर हो रहा था दिल्ली में। सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूं, ना मुझे पता है, ना मेरे साथी दीपक चौबे जो मेरे कार्यक्रम पे काम करते हैं उनको पता है। दीपक जी आपको पता है? बताइए मेरे कान में, किसी को नहीं पता है। यही सवाल पूछ रहा हूं, ये 500 लोग हटकर कहां जा रहे थे? जा तो मार्च से रहे थे ना। ये वापस आऊंगा, आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे होंगे मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा।